हाँ जी, सो वेरी वार्म गुड इवनिंग टीम। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड सभी बहुत अच्छा वर्क कर रहे होंगे इस बिजनेस के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेलकम करना चाहूंगा उन सभी न्यू पार्टिसिपेंट्स का जो हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं इस बिजनेस के अंदर इस मंथ। एंड आज सभी के सभी प्लानिंग्स कर रहे होंगे अपने लेवल्स निकालने की। सो अब समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज की ट्रेनिंग है आप सभी देख सकते होगे यहाँ पे, जिसका नाम है वाई एंड हाउ टू सीसी, जो कि सबसे प्रीशियस स्टेप होता है हमारे इस बिजनेस का, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है, जो हमें एज अ इस बिजनेस के अंदर एज अ रेस के अंदर लेके आता है, जहां पे हम खुद का नेटवर्क क्रिएट करते हैं जिसके बाद इसकी टीम के बाद, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी के सभी अपनी डायरी पेन के साथ बैठे, ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट बात लगती है तो आप उसे राइट डाउन कर सकें एंड साथ के साथ अपनी टीम को भी इन फ्यूचर आप उसे गाइड कर सकें। क्योंकि सिंपल सी बात क्या होती है, मैं आपको एक ही चीज समझाना चाहूंगा यहाँ एग्जाम्पल से। हम सभी मूवी देख कर आते हैं, हम मूवी देखने के बाद जब बाहर निकलते हैं थिएटर से तो हमें कुछ कुछ सीन्स याद रह जाते हैं, हमें प्रॉपर मूवी नहीं याद रहती, है ना। तो सेम एज गोस टू, आज आप इस ट्रेनिंग को लगा रहे हो, मे बी आपको कुछ कुछ मेन बातें याद हो जाएंगी बट सभी नहीं याद रहेंगी। सो वहीं पे हमें यहाँ पे आप सबने नोट डाउन करनी है वेरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगती हो। देन आफ्टर दैट, क्योंकि आज मैं बहुत सारे मेन मेन बातें इसमें बताने वाला हूँ जो कि आप सभी को हेल्प करेंगी कि आपको क्यों और कैसे टू सीसी करनी चाहिए, जिसके बारे में आज आप तक सुनते आए हो। आज डिटेल में इस चीज को जानेंगे कि हमने करना कैसे है ना। और आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी, एक बार रेज हैंड कर दो, आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है ना, ऑडिबल हूं ना आप सभी को। ओके ओके ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं सेशन को। ठीक है जी, ठीक है। अब चलते हैं जी, सबसे पहले देखो मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहाँ पे। देखो हम सभी के सभी जब इस बिजनेस के अंदर आते हैं, चाहे बिजनेस ले लो आप, चाहे कोई भी प्रोफेशन ले लो, लाइक आज कोई पर्सन है, चाहे वो बीटेक कर रहा है, ठीक है, चाहे वो किसी भी एज अ कोर्स को परस्यू कर रहा है, लाइक बीटेक या बीएससी बी कॉम या एमबीबीएस एमबीए, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे उसकी वाय होती है ना। हम क्यों कर रहे हैं किसी काम को, हम क्या कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा एक पर्पस है होता है। और आपका एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए, आप किसी भी बिजनेस किसी भी वर्क को करते हो। सिंपल सी बात है, अगर आप इस बिजनेस के अंदर भी आपकी एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए इस बिजनेस को करने का, वो डिफाइन करता है कि आप कितना आगे जाओगे इस बिजनेस के अंदर, है ना। मैं आप सबसे एक चीज पूछना चाहूंगा यहाँ पे, आप सबकी क्या वाय है इस बिजनेस को करने की, मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में आप सभी के सभी बताओ। बहुत मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ड्रीम्स, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जितने ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, वो आ रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। देखो यार, बाहर दुनिया वर्क कर रही है एक चीज के लिए, जैसे हम बोलते हैं पैसा कमाने के लिए, लोग बाहर पैसे कमाने के लिए भाग रहे हैं, बट हम यहाँ किस लिए काम कर रहे हैं कि आने वाले 2 साल बाद हम अपने खुद की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और हमारे पास टाइम फ्रीडम, अपने टाइम से हमें किसी से छुट्टी नहीं लेनी पड़े, है ना। सो सेम एज गोस टू गाइस, इस चीज के अंदर भी आपका एक प्रॉपर वाई होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ समझाना चाहूंगा, मुझे यहाँ से कैसे पता लगा कि हाँ हमें स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। आप सभी को पता, हम इसे इनिशियल लेवल पे जब शुरू करते हैं, जब मैंने एज अ बिगिनर लेवल पे शुरू किया था अभिषेक सर के साथ। हम अभिषेक सर और मैं दोनों क्लासमेट हैं स्कूल में, कॉलेज के अंदर, स्कूल में भी थे कॉलेज में भी हैं। हम दोनों परस्यू कर रहे हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस, आपने देखा होगा लास्ट ईयर हम सबका। तो जब शुरू शुरू में जब अभिषेक सर ने इस बिजनेस को शुरू किया था, उनका फर्स्ट चेक मुझे आज भी याद है, जब 12,000 का आया था। तो वहां पे हम दोनों, हम ऑफिस होता है हमारा, सीटी हार्ड होता था ऑफिस, आप सब जानते नहीं होंगे, खरड़ एक जगह है हमारे कॉलेज के पास। वहां पे सर और मैं बुलेट पे जाते थे बाइक पे ट्रेनिंग लगाने। सो आफ्टर जब सर का मैंने फर्स्ट चेक देखा ना, जब 12,000 का उनका चेक क्रॉस करा था, तो वहां पे ना एक होता है पर्सन के अंदर, होता है एक स्टूडेंट का माइंडसेट, तो ऐसा ही होता है यार कि 10 से 15,000 है इस बिजनेस में, आ जाए काफी है हमारे लिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो वहां पे सर भी एक चीज के लिए थोड़े कंफर्ट जोन में आ गए थे, यार काफी है और क्या चाहिए, ट्रेनिंग्स लगाना बंद कर दिया। वहां पे फिर हम एक दिन गए, ऑफिस गए, हमें गुरिंदर सर ने बोला कि क्या बात है आप आते नहीं हो यहाँ ट्रेनिंग्स में। वहां पे अभिषेक सर ने एक बात बोली, सर इतना आ रहा है हमें और क्या चाहिए। वहां पे गुरिंदर सर ने, मैं आज भी वहीं था, मुझे आज भी याद है, मैं भी वहीं खड़ा था। गुरिंदर सर ने एक बात बोली थी अभिषेक सर को। उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारी पीछे बिल्डिंग है, कहते विनायक अभिषेक के पीछे जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग 3 मंजिल की है, मैं तुझे बोलता हूँ इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़, तो क्यों चढ़ेगा, तेरी क्या वाई होगी इस बिल्डिंग पे चढ़ने की। उन्होंने एक चीज बोली, सर कोई रीजन होगा तभी चढ़ूंगा ना। तो सर ने एक चीज बोली, मैं कहता हूँ इसके ऊपर 10 करोड़ रुपए पड़े हैं, ठीक है,
अब तो सीढ़ियां हटा दे, अब बता कैसे चढ़ेगा। कहते अब तो चाहे मुझे तोड़ना पड़ जाए बिल्डिंग में फिर भी चढ़ूंगा, क्रेन ले आएंगे, है ना। रीजन तो सर ने एक ही चीज बोली, हम यहाँ पे 10 से 12 हजार कमाने नहीं आए, हम यहाँ पे लाख से 1.5 लाख रुपए कमाने आए हैं, है ना। तो वहां से एक वाई स्ट्रॉन्ग करी कि नहीं, ये 10 से 12 हजार तो ऐसे ही यहाँ पे पार्ट टाइम है, बट हमने लाखों रुपए कमाने इस बिजनेस से, है ना। तो आप सबकी भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम सभी के सभी एक चीज के लिए वर्क कर रहे होते हैं इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड में, जिसे हम बोलते हैं ड्रीम्स, है ना। आप सभी देखते हो, हम शुरू से हमारे सपने कितने बड़े बड़े होते हैं, एक छोटा सा बच्चा होता है उसके सपने कितने बड़े होते हैं, बट धीरे धीरे करके जो वो ऐसा 14 साल को होता है, 16 साल को होता है, वो सोसाइटी से इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है कि वो अपने ड्रीम्स छोटे कर देता है। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने ड्रीम्स को ही क्या कर देते हैं, मार देते हैं, है ना। आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस क्या होते हैं, हमारी इस दुनिया के अंदर ऑप्शंस क्या होते हैं हमारे पास अचीव करने के ड्रीम को। दो ऑप्शंस होते हैं, फर्स्ट वी कॉल, जो हमें सिखाया जाता है बचपन से, हमें सिखाया जाता है कि पढ़ लिख, ठीक है, अच्छे तरीके से ग्रेजुएट हो, देन आफ्टर दैट दो। दूसरा क्या होता है, बिजनेस। बिजनेस तो बहुत कम पढ़ाया जाता है, मैं जॉब पढ़ाया जाता है ना। आज के टाइम में आप सभी देख सकते हो हमारे जॉब के क्या हालात हैं। ये लॉकडाउन की न्यूज आप सभी को पता है कि लॉकडाउन के अंदर 12.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जॉब चली गई थी, उन्हें गिफ्ट मिला था घर बैठे बैठे कि उनकी जॉब चली गई थी उनके हाथों से। अब कुछ सोचो कि कितने लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हो, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी भी नीचे गिरी, है ना। इसके बाद बिजनेसेस के क्या हालात है आप देख सकते हो। जो पीपल ज्यादा से ज्यादा 75% टोटल वर्कफोर्स हमारी इंडिया के अंदर इस चीज के ऊपर डिपेंड है, वो है सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल ज्यादा है, ना। वो डिपेंड करता है अपनी डेली बेसिस की इनकम पे, तो दिन का वो कमाते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं। इस टाइम के अंदर, इस लॉकडाउन के अंदर इतना बुरा हालात हुई थी, आप देख सकते हो कि वो अपने बुरे टाइम में जी रहे थे, एक स्ट्रगल कर रहे थे। एंड आप सभी जानते हो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो एमएसएमईज हैं, वो ऑलरेडी इतने छोटे हैं, वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे। कब स्ट्रगल कर रहे थे, जब 2008 के अंदर जब क्या हुआ था, आपको याद होगा, नोटबंदी हुई थी, है ना। एज अ डिमोनेटाइजेशन हुई थी, वहां पे आप देख सकते हो अब तो उनके लिए बहुत मुश्किल है सरवाइव करना, है ना। अब मेजर इम्पैक्ट कब आया था शेयर मार्केट के अंदर, आप देख सकते हो इतना ज्यादा मेजर इम्पैक्ट आया कि कोरोना ने कम से कम 52 लाख करोड़ से ज्यादा की मार्केट साफ कर दी है कुछ ही हफ्तों के अंदर, जिस वजह से आप देख सकते हो सेंसेक्स एंड निफ्टी बहुत ही ज्यादा नीचे गिरे हैं ना। इवन इंटरनेशनल लेबर मैनेजमेंट, इन्होंने एक चीज बोली कि कोविड-19 इतनी काउंटलेस जॉब डिस्ट्रॉय कर देगा जिससे ग्लोबल इकोनॉमी को 1.1 टू 2 ट्रिलियन डॉलर अप्रोक्स के करीब अफेक्ट हुआ। उसके बाद इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने ये भी बात बोली थी, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि जो रिसेशन है ना, कि हमारा इंडिया इतने पीछे चला जाएगा कि इसको रिकवरी करने में भी 1 से 2 साल लग जाएंगे। आपको सोचो, हम पहले इतना अमेरिका से पीछे हैं, बट स्टिल यहाँ पे और इतना वो हुआ है। मतलब चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, बहुत लोग होते हैं शुरू शुरू के अंदर एक माइंडसेट रखते हैं कि सर जॉब काफी है, हमें तो जॉब बहुत अच्छी मिल जाएगी, है ना। आज से जो 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैं सेकंड ईयर में होता इस बिजनेस के अंदर, सेकंड ईयर में था जब मैं अपने कॉलेज के अंदर, मुझे वहां से एक हालात पता लग गए थे, यहाँ पे रैट रेस कितनी चल रही है, कितने लोग भाग रहे हैं, कितने लोग। वहां पे एक चीज देखी थी कि यार जॉब्स तो वैसे ही, बट जब लोग बची कुछ थी वो भी चली गई हैं। कितने के पैकेजेस लग रहे हैं आज के टाइम में, 2 लाख 3 लाख। गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे बिजनेसेस हो, सारे बिजनेसेस ठप जा रहे थे, सिर्फ एक को छोड़ के, जो कि कौन थे जी, ऑनलाइन, जो डिजिटली प्लेटफॉर्म्स पे वर्क कर रहे थे। हर एक पर्सन को नुकसान हुआ यहाँ पे, है ना। ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल्स हैं, आप सभी जानते हो कितनी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज हैं, करोड़ों करोड़ों की फ्रेंचाइजीज मिलती हैं, है ना। कोई भी आम इसको बाय नहीं करता, बट स्टिल आप देख सकते हो ये भी ठप पड़ गए थे। क्यों पड़ गए थे, क्योंकि सिंपल सी बात है, ऑफलाइन थे, है ना। अब बात आती है, अब जब आपको फॉरएवर बिजनेस मिला, अब फॉरएवर बिजनेस के अंदर आपको पता है सबसे ज्यादा ग्रोथ हमारे फॉरएवर के अंदर लॉकडाउन के अंदर आई है। सिर्फ लॉकडाउन में फॉरएवर के बिजनेस ओनर्स के लिए सबसे बेस्ट गोल्डन टाइम पीरियड था, लोगों ने अपने मैनेजर्स लेवल क्वालिफाई करे, जो इतने टाइम से नीचे थे, आज उनके चेक्स इतने बड़े गए, आप देख सकते हो 10-10 12-12 लाख के चेक्स गए हमारे लीडर्स के। तो ये बिजनेस कितना दम रखता है कि आपको एक महीने का 10 लाख दे सकता है, डिपेंड करता है हमारे पास उतना माइंडसेट है उस चीज को कंसीव करने की, नहीं, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो सक्सेस आती है, जो फर्स्ट ऑफ हमारा एक फर्स्ट स्टेप होता है, आप सभी ने सुना होगा 2cc का, है ना। ये 2cc क्या बोलते हैं, वो 2000 पॉइंट्स जो हमें कंप्लीट करने होते हैं 2 मंथ के अंदर। क्योंकि आप सभी इस बिजनेस के अंदर आते हो, फॉरएवर के बिजनेस में फॉरएवर हमें दो चीजें देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कस्टमर बनना चाहते हो, आप यूजर बनना चाहते हो, बहुत लोग यहाँ पे एज अ कस्टमर बेस पे आते हैं जिन्हें प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। फॉरएवर कहती है अगर आप कस्टमर बनना चाहते हो तो आप 25 रुपीज का फॉर्म फिल करके कस्टमर बन जाओ, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कस्टमर बन जाओ, है ना। उसके बाद फॉरएवर कहती है अगर आप बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो तो वहां पे मुझे 2 महीने के अंदर एक 2cc का बिजनेस वंस इन अ लाइफ टाइम करके दिखा दो, देन आफ्टर दैट मैं आपको अलाउ कर दूंगी कि आप ग्लोबली अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते
है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या होती है, 2cc का बिजनेस क्या होता है, 30,000 का एक टर्नओवर, लगभग 30,000 का, डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स के पॉइंट्स के ऊपर, जो 30,000 का बिजनेस हमें देना होता है ना। एक सिंपल प्रोसेस है, मैं एक अलग भाषा में बताऊं, सिंपल सी बात, एक अलग वे में समझाऊं कि एक सिंपल सा फिल्टर प्रोसेस है जो सेपरेट करता है, क्या करता है, सीरियस पीपल्स को नॉन सीरियस लोगों से अलग करता है, ताकि हमें पता लगे कौन सा सीरियस है यहाँ पे और कौन सा नॉन सीरियस है ना। एक आल्सो एक ऐसा क्राइटेरिया है जिससे हमें पता लगे कि ये पर्सन डिजर्व भी करते हैं लाइफस्टाइल की नहीं, है ना। 2cc करनी क्यों चाहिए, देखो कोई भी बात, अगर आज मैं आपको बोलूं आप कोई भी बिजनेस इस दुनिया में कर रहे हो, अगर मैं एक चीज बोलता हूँ, मेरी मिठाई पूरे पंजाब में बहुत अच्छी है, मेरी मिठाई पूरे पंजाब में बहुत अच्छी है, बट अगर मैंने उसे खुद ही यूज ना करा हो, खुद ही खाया ना हो, क्या कन्विक्शन आएगा मेरे अंदर से कि ये बेस्ट है, नहीं आएगा, है ना। सिंपल सी बात है, अगर आप इस बिजनेस में आए हो, फॉरएवर बोलती है कि वर्ल्ड्स बेस्ट एलोवेरा जेल, है ना, गूगल कहता है वर्ल्ड्स बेस्ट एलोवेरा जेल, अगर हमने खुद ही उसे यूज नहीं किया, क्या अंदर से एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा कि ये बेस्ट है, नहीं आएगा। फर्स्ट बेसिक रूल क्या होता है इस बिजनेस का, यूजर प्रोडक्ट्स, एक फेथ बिल्ड करो यार, फेथ क्या बिल्ड करो कि हाँ ये जो मेरे पास है बेस्ट है, ये बहुत बेस्ट है। जब हम उस चीज को रिजल्ट लेते हैं, एक फेथ आता है अंदर से कि किसी को बता रहा हूं मैं ये बेस्ट है भाई, तभी बेस्ट है, फिर आगे हम जब किसी को बताने चलते हैं, रिकमेंड करने जाते हैं, तो जो 2cc की जो टर्नओवर होती है ना, वो सिर्फ टर्नओवर नहीं होती, उस 2cc के बिजनेस के अंदर हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं ऐसी। बहुत लोग हैं जिन्हें सिर्फ दूर दूर से वो देखते हैं इस चीज को कि 2cc पता नहीं यार क्या होगा क्या होगा, बट जब 2cc हम करने लगते हैं ना, उस टर्नओवर को जब हम जनरेट करने लगते हैं, हमारी बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्किल्स, लाइक टीचिंग स्किल्स हमें आती है कि बात कैसे करनी है, ठीक है, कहाँ पे हमारी पिच हाई होनी चाहिए, कहाँ पे हमारी पिच लो होनी चाहिए। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊं, मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है, मैं बहुत बात करने से डरता था, मैं कम बात करता हूँ लोगों से, बहुत कम, मैं बात ही नहीं कर पाता था, शर्म आता था, नर्वस बहुत होता था। ऐसे लड़के होते थे जो क्लास में लास्ट में बैठते थे कि टीचर कभी आगे ना बुला ले, बट स्टिल आज आप सबके सामने, यहाँ पे 261 पीपल मुझे सुन रहा है, बट स्टिल आप सबके सामने मैं बोल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे बेस्ट हुई है, इन्फ्लुएंस स्किल्स बेस्ट हुई है, इन्फ्लुएंस स्किल्स, समझ रहे हो यहाँ पे आप। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बिजनेस के अंदर वो क्या होती है, सेल्स। बहुत लोग सेल्स को सुन के नेगेटिव हो जाते हैं, सर मैं सेल नहीं कर सकता, सेल ऐसी होती है, सेल वैसी होती है, लोग सेल से ही नेगेटिव हो जाते हैं। गाइस एवरीथिंग जो इस बिजनेस में चल रही है, कोई भी बिजनेस आज सर्वाइव करना है जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्स, क्योंकि सेल से एक टर्नओवर आती है, उससे वो बिजनेस ग्रो करता है, एंड यही डिफरेंस होता है एक सेल्समैन में और एक बिजनेसमैन में, है ना। अब यहाँ पे हम दैट्स व्हाई हम इस नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, ताकि आप सभी के सभी स्किल्स को सीख सको, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक क्या है, एक बिजनेस स्कूल है हमारे लिए, जहाँ पे हम ये सारी चीजें सीखते हैं, ठीक है जी। अगर मैं एक सिंपल सी सेइंग बताऊं कि 2 साल जिस बंदे ने बेसिक लेवल पे, बिल्कुल इनिशियल लेवल से लेके नेटवर्क मार्केटिंग करनी ना फील्ड के अंदर, मैं कहता हूँ एमबीए वाले पर्सन को भी पछाड़ देगा पीछे, क्योंकि एमबीए में देखो, मैं किसी भी कोर्स को, किसी भी डिग्री को मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, आई रिस्पेक्ट दैट, बट स्टिल मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ कि वहां पे हमें थ्योरी समझाई जा रही है, यहाँ प्रैक्टिकल सीखते हैं, क्योंकि बिजनेस स्कूल में यहाँ पे हम प्रैक्टिकल सीखते हैं, वहां पे हम एज अ थ्योरेटिकल सीखते हैं, तो दोनों में फर्क होता है ना। तो कंपनी हमें यहाँ पे एक चीज देखना चाहती है कि आप उस चीज को डिजर्व करते हो कि नहीं करते हो। सिंपल सी बात क्या है यार, आईआईटीज आपने सुना होगा, आईआईटीज बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस है ना, हमारे यहाँ पे स्कूल्स होते हैं, नवोदय विद्यालय आपने सुना होगा, गुरुकुल्स होते हैं, वहां पे कोई पर्सन को एडमिशन लेनी पड़ती है ना, तो उसके लिए उसे कुछ एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम पास करना पड़ता है, आप देखते हो है ना। अगर आईआईटीज के अंदर हमने जाना है तो हमें एक अच्छी परसेंटेज लेनी पड़ती है, क्यों लेनी पड़ती है, वो हमसे एक चीज मांगते हैं कि आप डिजर्व करते हो आईआईटी के अंदर आना, आप डिजर्व करते हो नवोदय विद्यालय के अंदर आना। फिर आईआईटी के अंदर कोई मैं कहता हूँ प्लेसमेंट के लिए कंपनी आ रही है, अमेजोन आ रही है, वो भी हमसे एक चीज पूछती है, वो भी क्रिटेरिया रखती है, इस क्रिटेरिया को फुलफिल करके दिखाओ क्या आप उस चीज को डिजर्व करते हो, आप 2 करोड़ के पैकेज को डिजर्व करते हो। सो दैट्स वाई अगर आप इस बिजनेस के अंदर आए हो ना, यहाँ हमसे कोई डिग्री नहीं मांगी जाती, बट यहाँ हमसे एक चीज मांगी जाती है जिसे बोलते हैं 2cc, ठीक है। आफ्टर 2cc क्या होता है, आप पैसे तो नोवस कस्टमर 10 to 12% के डिस्काउंट पे शुरू करते हो, बट आफ्टर 2cc आपका जो डिस्काउंट होता है वो 30% पे चला जाता है, 30% डिस्काउंट आप सबको मिलना शुरू हो जाता है, एंड आफ्टर दैट 2cc करने के बाद जो आपको लेवल मिलता है वो बोलते हैं उसे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद हम टीम बिल्डिंग स्किल्स सीखते हैं, हम टीम को बिल्ड कैसे करना है। जिस पैसिव इनकम के लिए आप यहाँ पे आए हो, जिस पैसिव इनकम के लिए यहाँ पे आए हो, नेटवर्क बनाने के लिए, उस नेटवर्क को क्रिएट कैसा करे,
उस स्किल्स को हम यहाँ सीखते हैं, तो यहाँ पे अर्निंग पोटेंशियल हमारा उसी दिन से हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस महीने 10,000 का चेक बनाए, 20,000 का चेक बनाए, 50,000 का चेक बनाए। ठीक है? अब आगे चलते हैं। बोथ फैक्ट्स हैं, लोग सोचते हैं कि 30,000 हमें जेब से लगाने पड़ेंगे सर, 30,000 तो हमें जेब से लगाने पड़ेंगे, है ना? देखो यहाँ पे मैं एक माइंडसेट बताना चाहूंगा, आप फैक्ट्स देखना है यहाँ पे। दुनिया में 3 तरह की एजुकेशन होती हैं। फर्स्ट इज फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन आपने सुना होगा, जो 10th 12th तक हम पढ़ते हैं, वो फॉर्मल एजुकेशन होती है। उसके बाद आती है प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन कौन सी होती है? जो कि हम सीखते हैं डिग्री, मास्टर डिग्री, एमबीए, एमबीबीएस, बीसीए, ये सब कौन सी होती हैं? प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं। फिर तीसरी होती है एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, जो कि हम ज्यादातर किससे सीखते हैं? अपने सराउंडिंग से सीखते हैं, अपने फैमिली वालों से सीखते हैं। क्योंकि देखो फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब पैसों की नॉलेज। हमें पैसों की नॉलेज कौन देता है? हमारे पेरेंट्स ही देते हैं कि पैसा ऐसे यूज करना चाहिए, पैसा वैसा यूज करना चाहिए, है ना? हमारी सराउंडिंग्स देती है वो, है ना? और वहां पे हमारे माइंडसेट कैसे होते हैं? एक तो होता है रिच माइंडसेट, एक होता है पुअर माइंडसेट। हम एक डिग्री पे लगाने के लिए, आपको पता होगा, फॉर्मल एजुकेशन पे स्पेंड करने के लिए हम लाखों रुपए लगा देते हैं। चाहे मानता हूं मैं, एक पेरेंट्स की इतनी इतनी सैलरी नहीं होती होगी महीने की जितनी वो एक बच्चे को लाखों रुपए का लोन लेके उसे डिग्री में भेज देते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए, वो कुछ बन जाए, है ना? बट जब बात आती है ना बिजनेस शुरू करने की, तो वहां पे सर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। हमारे पास इतना पैसा है कि हम 2 लाख की बुलेट ले आएंगे, हमारे पास इतना पैसा है कि हम आईफोन ले लेंगे 50,000 का। बट जब बात आती है बिजनेस शुरू करने की, हमारे पास है ही नहीं, है ना? अगर मैं आपसे एक चीज बोलता हूँ यहाँ पे, देखो 10 से 15 से 25 लाख जो हम डिग्री पे लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं? एक सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने के लिए, राइट है ना? बिल्कुल सही है। हम 10 से 15 से 25 लाख एक सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने के लिए लगा रहे हैं, जो हमें डिग्री के बाद मिलती है, जिसे हम बोलते हैं जॉब। जॉब जिसका नाम यही है कि ज्वाइन अदर बिजनेस, जब हम किसी और का बिजनेस ज्वाइन करते हैं। बट क्या श्योरिटी है कि कितने टाइम में हमें वहां से पैसे वापस आएंगे? कोई भी नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, कॉलेजेस का एक ही गोल होता है, वो क्या होता है? कि बच्चे को अच्छे नंबर देके यहाँ से बाहर निकालना। वो लाइफ में सक्सेसफुल होए या ना होए, कॉलेज को कोई लेना देना नहीं है। हम एक ऐसी जगह 12 से 15 लाख रुपए लगा रहे हैं जहां से हमें 1 रुपए आने की भी गारंटी नहीं है। अगर मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊं, मैं सीयू में हूँ, मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हूँ, हमारी एक सेमेस्टर की जो फीस है वो अप्रोक्स 1 लाख बैठती है। मतलब अभी मेरा 8वां सेमेस्टर चल रहा है, तो पूरे पूरे 8 लाख मेरे घर वाले दे चुके हैं। अब सिंपल सी बात, आपको पता है मिडिल क्लास फैमिली है, 10 से 20 हजार कमाते हैं। 10 से 20 हजार कमाने वाले पेरेंट्स 1 लाख की फीस दे रहे हैं, उनके पास नहीं है, बट वो फिर भी लोन लेके दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि बच्चा कुछ बन जाए। बट जब हम कॉलेज के अंदर एंटर करते हैं, हम देखते हैं कि हाँ तो भाई कुछ और ही चल रहा है, जो चीज सोच रहे थे वो तो मिलेगी नहीं यहाँ से। देन आफ्टर दैट वहां पे हमने एक चीज लूज कर देते हैं जिसे हम बोलते हैं अपनी होप। अब देन आफ्टर दैट बाई चांस हमें बिजनेसेस मिलते हैं, मेरे को भी मिला था 1 साल पहले ही बिजनेस, मुझे भी अभिषेक सर के थ्रू मिला था, आपको ही पता होगा, सभी को, सभी ने जानते होंगे मेरी स्टोरी, है ना? अब स्टिल इस बिजनेस के अंदर हमारी फर्स्ट बात होती है, अगर मैं आप सबसे एक चीज बोलूं यार, अगर आपने देखा होगा इस बिजनेस का पोटेंशियल देखा है, आज अभिषेक सर 3 लाख 2 लाख कमाते हैं महीने का, है ना? 17 लाख की क्रेडिटा बाय कर चुके हैं खुद के। हमारे सीनियर्स है, गुरिंदर सर है, आप देख सकते हो 5 से 5.5 लाख रुपए कमाते हैं, लिवर्ना कार बाय करी, सेकंड मर्सिडीज सीएलए ड्राइव कर रहे हैं। कोई भी हमारा सीनियर देखो आज, तो इतने पैसे कमा रहे हैं, 5 से 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख रुपए कमा रहे हैं। इस बिजनेस के अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम एक महीने के 9 लाख क्रेडिट कर सकते हैं हमारे बैंक के अंदर। क्या लगा था जी, शुरू में एक 2cc का बिजनेस जनरेट करके दिया था। अगर मैं बात बोलूं, कंपनी 2cc का बिजनेस ना रखती, सीधा रखती कि ज्वाइनिंग अमाउंट ही 30,000 से है, क्या आप सब भी करते ना? मुझे आंसर दो जल्दी से चैट्स के अंदर, यस और नो के अंदर, कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे इतना पोटेंशियल है कि हमें महीने का 9 लाख रुपए दे रही है फॉर एवर। अगर सीधा ज्वाइनिंग अमाउंट ही हमारी 30,000 से होती, फॉर एवर यही कहते कि शुरू ही 30,000 से होगा बिजनेस, तो क्या आप करते ना? यस या नो? यस, 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 यस। समझ रहे हो इस चीज को? हाँ जी, बहुत लोगों का माइंडसेट यहाँ बहुत बेस्ट है, दिख रहा है मुझे। सभी कह रहे हैं यस सर हम करते हैं, सभी करते हैं यहाँ पे, है ना? बट यहाँ पे फर्स्ट क्या होता है हमारा, 30,000 का एक, जब 30,000 का बिजनेस देते हो, इस बिजनेस के अंदर आप नया नया शुरू करते हो, उसके बाद आपके पास एक इनकम सोर्स आ जाता है, एक इनकम सोर्स आ जाता है। इनफैक्ट इन 2 to 3 months आप अपनी एक ऐसी इनकम पे पहुंच जाते हो जिसे हम बोलते हैं 25 to 30 के तक की इनकम। आप देख सकते हो आज आप सभी के लीडर्स हैं, हम सभी के मैनेजर हैं, यहाँ पे कैसा कैसा इतना बेस्ट सिस्टम बना रखा है, जिस सिस्टम के थ्रू हमारी टीम में लोग 2-2 महीने के अंदर वहां तक पहुंच रहे हैं, जहां हम 8 से 9 महीने के अंदर भी नहीं पहुंचे,
है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ कि 8 से 9 महीने के अंदर हमने जो गलतियां करी वो हमने अपने टीममेट्स को नहीं होने दी, दैट्स वाई, है ना। सो दैट्स वाई गाइस 2cc बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। बहुत लोग इस चीज का एक हवा बना देते हैं, है ना, लोग कहते हैं सर ये तो बहुत मुश्किल है, ये नहीं होगी हमसे, ये तो हम कर ही नहीं सकते। देखो गौतम, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। जो आप सोचते हो ना आप वही बनते हो। अब डिपेंड ये क्या करता है कि आप डेली बेसिस पे क्या नेगेटिविटीज में फंसे हुए हो, चाहे काम के रिगार्डिंग, चाहे बिजनेस के रिगार्डिंग, चाहे किसी चीज की रिगार्डिंग, या आपने यहाँ पे एक बिलीफ सिस्टम रख रखा है कि यार मैंने आगे बढ़ना तो बढ़ना ही है। समझ रहे हैं ना आप इस चीज को यहाँ पे। सो गाइस ये चीज होती है, बहुत लोग इस चीज को इस चीज से ले लेते हैं कि टू गुड बी ट्रू। आपने सुना होगा ना कि इतना अच्छा हो कैसे रहा है यार, 9 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं, कमा कैसे रहे हैं, है ना। अब देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे ना 2 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, जिन्हें जो इस बिजनेस को तो बिल्कुल जानते ही नहीं, जिन्हें पता ही नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या होती है। दूसरे लोग कौन से होते हैं, दूसरे लोग कौन से होते हैं जो इसको समझ भी लेते हैं बट बिलीव नहीं करते। बिलीव क्या नहीं करते कि यार इतना हो भी सकता है कि नहीं। सो दैट्स टोटली चॉइस इज योर्स, आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस ये, ठीक है। हवा ना बनाओ इसका बिल्कुल भी कि यार हो नहीं सकती सर, सब होता है, ठीक है। अब करनी कैसे, ध्यान से इस चीज को सुनना। अभी तक तो मैं इस चीज के ऊपर क्लियर कर रहा था कि हाउ टू सीसी हमें करनी क्यों थी, पहले तो ये समझाया वाई टू सीसी, अब करना है कि करनी कैसे है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबके लिए आम है, देखो 2000 पॉइंट्स होते हैं। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल 500 पॉइंट्स तो अपने लिए रखने हैं पक्का, सेल्फ यूज के लिए पक्का करने हैं, ठीक है, और अपनी फैमिली के लिए पक्का रखने हैं। क्यों रखने हैं, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। जब पहले मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, आपको पता है मेरी मम्मी को ना इंटेस्टाइन की कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है, उनके दाग वगैरह थे शरीर पे जो कि दवाइयों से ठीक हो जाते थे, बट जैसी दवाइयां हटती थी वो वापिस आ जाते थे। वहां पे मैंने एलोवेरी नेक्टर के साथ इस बिजनेस को शुरू किया था। एलोवेरी नेक्टर के साथ साथ मैंने टूथ जेल लिया था, ठीक है, जिससे मेरी मम्मी को इतने अच्छे रिजल्ट्स आए थे, क्योंकि मेरी मम्मी टीचर है स्कूल में, और मेरी मम्मी को इतने अच्छे रिजल्ट्स आए, आपको पता है एलोवेरी नेक्टर से फेस पे भी ग्लो बहुत अच्छा आ जाता है। अब मम्मी जा गई, कहाँ गई, स्कूल गई। स्कूल में जाने के बाद क्या हुआ, आपको पता है टीचर्स के अंदर एक होती है ना बात कि मैम ऐसा क्या कर रहे हो, फेस पे इतना ग्लो आ रहा है। वहां पे आप मानोगे नहीं, मम्मी को मैंने एक लाइन बोली थी कि मम्मी कह देना ऑस्ट्रेलिया के अमेरिका के प्रोडक्ट्स हैं, महंगे, आप अचीव नहीं, आप ले ही नहीं सकते, ठीक है, बहुत महंगे हैं। तो वहां पे आपको पता ही है हमारे इंडिया की एक ईगो प्रॉब्लम होती है कि अगर आपने कह दिया ना महंगे आप बाई नहीं कर सकते, तो उनकी ईगो हट हो जाएगी, वो अगले दिन उड़कर आएंगे कि चाहे 10,000 को हमें दे। सेम ऐसा ही हुआ, मानोगे नहीं, वहां पे मेरा फर्स्ट ऑर्डर आया था 6 से 7 एलोवेरी नेक्टर का, जो मैंने खुद से रिटेल करा था। कि शुरू के दिन में अगर मैं मान लो, मैं अगर मम्मी को, बहुत लोग ऐसे करते हैं घर वालों को यूज ही नहीं कराते, है ना। देखो मैं आपको सबको बोलता हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो खुद यूज नहीं करते ना, वो दिन भी दूर नहीं है जिस दिन आप मुंह के बल गिरोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आप सभी को यूज करने बहुत जरूरी है। अगर मैं खुद यूज ना कराता घर वालों को, मैं खुद यूज ना करता, तो मेरी वहां पे एक सीसी ना होती पेरेंट्स, मम्मी मम्मी की साइड से, है ना। तो सेल्फ यूज और फैमिली के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा, अब लोग क्या करते हैं, अब आप हमारे देखना, आप ना हमारी आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि बिजनेस नहीं है करेंगे, कई लोग होते हैं नहीं करेंगे, ठीक है, जिनके फेस पे भी दाग होता है, पिंपल्स वगैरह होते हैं, मोटे होते हैं, पतले होते हैं। तो वहां पे ना आप उन्हें क्या कर सकते हो, थोड़ी सी नॉलेज लेके, देखो सिंपल सी बात है, सेल करना अलग बात होती है, रिकमेंड करना अलग बात होती है ना। अगर मैं सिंपल सी बात है, अगर आज मेरा फोन टूट जाए, मैं ग्रुप के अंदर एक चीज लिख दूं कि यार मेरा फोन टूट गया, मुझे जरा कोई रिकमेंड करो, झट से मेरे को 10 मैसेजेस आ जाएंगे ग्रुप के अंदर कि भाई ये वाला ले ले, इसके अंदर फीचर्स ये होते हैं, इसके अंदर ये फीचर्स हैं। कहीं तो ऐसे बताएंगे जैसे ब्रांड एम्बेसडर लगे उस कंपनी के अंदर, बट उन्हें क्या पैसे मिलेंगे, कोई नहीं मिलेंगे, है ना। तो सेम गाइज यहाँ पे भी हमें जस्ट नॉलेज लेनी होती है प्रोडक्ट की, देन आफ्टर दैट आप कुछ फ्रेंड्स के अंदर निकाल सकते हो जिनके फेस पे एक्ने हो, पिंपल्स हो, 500 पॉइंट्स उस साइड के लिए रख लो, ठीक है। फिर 500 पॉइंट्स आपके बैठते हैं रिलेटिव्स के लिए। देखो रिश्तेदार तो ऐसे कहीं काम नहीं आते, क्योंकि वो बिजनेस में तो नहीं आते हैं, जेलसी फील करते हैं, बहुत बहुत होते हैं, कईयों के रिश्तेदार अच्छे भी होते हैं, कईयों की जेलसी बहुत होती है ना। बट वहां पे आप उन्हें इस चीज के लिए यूज कर सकते हो कि वो प्रोडक्ट्स ले लें, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्टॉक, लास्ट में मान लो अगर आपके 1500 पॉइंट्स हो जाते हैं, अब आपके पास 500 पॉइंट्स बचे हैं, देन आफ्टर दैट वहां पे आप यूज कर सकते हो, स्टॉक उठा सकते हो, ताकि आप उसी दिन से टीम बिल्डिंग के ऊपर ध्यान देने लग जाओ। समझ रहे हो इस चीज को। देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पर्सन, आपने देखा होगा कि आप अपने घर के अंदर कॉस्मेटिक्स को देखो, सामान को, जो हमारे पर्सनल केयर्स होती हैं, स्किन केयर्स होती हैं, लाइक शैम्पू हो गया, साबुन हो गया घर का, ठीक है, और भी चीजें होगी, मिला मिला के मैं कहता हूँ उनका स्टॉक जो बैठता होगा साल का, कितने का बैठता होगा, 18,000 तक का तो बैठता ही होगा। शैम्पू हो गए, साबुन की टिक्कियां होगी, ठीक है, और भी जो स्किन केयर में आते हैं, पर्सनल केयर के अंदर आते हैं, मैं कहता हूँ साल का एक 18,000 तो मिला के,
जो कि आप कहाँ से ला रहे हो, मार्केट से ला रहे हो कोलगेट, जो कि वहां भी वो चेन से बनकर आ रहा है, चेन से, है ना, जिन्होंने जिंदगी भर कभी पैसा नहीं देना हमें, जहाँ कोलगेट से हम इतने साल से लेकर आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, उन्हें रिप्लेस कर दो यार। उन्हें अगर हम रिप्लेस करते हैं टू जेल से, हमारे यहाँ के एलोए स्क्रब से, तो सिंपल सी बात क्या है, आपको मैं कहता हूँ आपके 18,000 के बजाय 12,000 और लग जाएंगे एक्स्ट्रा डाल के, आपको साल के यहाँ के फॉरएवर के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, बाहर के प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो, जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, और ना ही हमें कोई वो इनकम सोर्स जनरेट करके दे रहे हैं। बट यहाँ क्या फायदा होता है, आपको ही पता है कि हमारा टूथ जेल इतने कंसंट्रेटेड फॉर्म से तैयार किया है फॉरएवर ने, कि वो 4 से 5 महीने निकाल देता है, 4 से 5 बंदों की फैमिली में निकाल देता है, क्योंकि हमें छोटा सा दाने जितना लेना होता है। इसी तरीके से जो हमारी यहाँ पे क्रीम्स हैं, जो भी पर्सनल के स्किन केयर के प्रॉब्लम है, वो 7 से 8 महीने आराम से निकाल देते हैं, मतलब साल का स्टॉक आराम से निकल जाता है। मैं कहता हूँ आपने वो 18,000 की बजाय 12,000 और ऐड करके एक साल का स्टॉक ले लिया, सिर्फ एक्सचेंज करके। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप सबको एक बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिले, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। सेकंड, आपको एक इनकम सोर्स मिल गया इस बिजनेस से, कि आप यहाँ से जो पैसा बना सकते हो, है ना, क्योंकि आज तक कोई बाहर के प्रोडक्ट्स तो हमें इनकम अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे थे, बट ये बिजनेस के दे सकते हैं ना, सिंपल। अब फास्ट पे क्या, देखो अगर आपका पोटेंशियल है, देखो सिंपल सी बात, आपको पता है बिजनेस तब भी ग्रो कर रहा था, ठीक है, ये आज भी ग्रो कर रहा है। मुझे लोग ऐसे ही मिले थे जो 2 साल पहले कहते थे कि 2 साल बाद देखना फॉरएवर कहीं दिखेगी नहीं, और आज मैं देखता हूँ बंदा नहीं मुझे कहीं दिखता, ठीक है, बट फॉरएवर बहुत आगे दिखती है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको पोटेंशियल पता है इस बिजनेस का, अगर आप पोटेंशियल लियो, तो सिंपल सी बात है, स्टॉक उठा के वन शॉट में शुरू करो। वन स्टॉक में आप कर सकते हो, क्योंकि दो तरह के लोग आते हैं यहाँ पे, जो 2 महीने के अंदर सेल्समैन की तरह रिकमेंड करके स्लो वे में वर्क करते हैं। दूसरे कौन से होते हैं, जो उसी दिन से बिजनेसमैन की तरह वर्क करते हैं, लोगों के साथ मिलकर टर्नओवर जनरेट करते हैं, है ना। तो आप उसमें से क्या कर सकते हो, कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो और उन्हें आराम से रिटेल कर सकते हो, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको कोई टेंशन नहीं होगा कि यार मेरी सीसीज ना वॉश हो जाए, मेरे पॉइंट्स ना वॉश हो जाए। उस दिन आप काम माइंड से अपनी प्रोडक्ट्स निकाल सकते हो, आप एक सेफ जोन में हो, है ना। और वहां से ही एज अ 2 सीसी का सीधा फर्स्ट स्टॉक उठा के आप एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज सीखते हो, जिसे हम बोलते हैं टीम बिल्डिंग, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, है ना, प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स, जिससे हमें पैसिव इनकम का सोर्स बिल्ड होना है। उसी दिन से आप अपनी टीम को ट्रेन करने लगते हो इस चीज के लिए, 2 सीसी के लिए, कि वो भी 2 सीसी करें, एंड आपकी इनकम शुरू हो जाती है उसी दिन से, जिस दिन से आप ये 2 सीसी का बिजनेस अचीव करते हो। एंड सेकंड वे आपको बताता हूँ आफ्टर, यहाँ पे एक चीज मैं समझाना चाहूंगा आपको, बहुत लोग इस चीज को ऐसे रिस्क भी ले लेंगे कि सर रिस्क है हमारे लिए तो 2 सीसी उठाना, सर ये तो मुश्किल है, ये नहीं होगा हमसे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दी, मैंने एज अ पर्सनली इस चीज को लिया था कि कहाँ मेरे माँ बाप 1 लाख रुपए देने एक सेमेस्टर का, और कहाँ विनायक 30,000 का बिजनेस है जो तुझे एक बार देना है, और इस 30,000 के बिजनेस में इतना पोटेंशियल है कि तेरे वो 1 लाख कवर कर सकता है। वहां पे मैंने इस चीज को अपने वे में लिया था, क्योंकि माइंडसेट, है ना। तो सिंपल सी बात, आप देख सकते हो मार्क जुकरबर्ग, कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, बहुत बड़े पर्सन है ना, सीईओ है फेसबुक के। इन्होंने एक लाइन क्या बोली, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है कि ना ही लेना। एट द एंड मैं कहता हूँ, इस बिजनेस के अंदर अगर आप खुद का नेटवर्क नहीं बनाते हो, किसी और का नेटवर्क का तो पार्ट बनोगे ना, जिसे हम बोलते हैं जो जॉइन अदर बिजनेस, वहां पे क्या करते हो आप, यू ट्रेड योर फ्रीडम एंड टाइम फॉर मनी। एट द एंड मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा यहाँ पे आप सभी को, यू गॉट ओनली वन लाइफ, डोंट स्पेंड इट फॉर समवन एल्स, किसी और के लिए ना स्पेंड करो, जस्ट एक ही लाइफ मिली है, ठीक है। देन आफ्टर दैट, मीडियम वे क्या होता है हमारे पास, कि आप 2 सीसी का बिजनेस सिर्फ 1 महीने के अंदर कर सकते हो आराम से, कुछ सेल्फ यूज करके। क्या कर सकते हो आप, 15,000 के प्रोडक्ट्स के आपने स्टॉक उठाए, कुछ नॉलेज ली, कुछ ट्रिक्स सीखी, फिर उसको रिटेल कर दिया, फिर स्टिल जो प्रोडक्ट्स के वापस से आपके रिटर्निंग आई, उन्हीं के फिर आपने स्टॉक उठाया, उन्हें फिर रिटेल कर दिया, ठीक है। ऐसे करते करते आप 2 महीने के अंदर करते हो, उसी टाइम से आप अपनी टीम के अंदर जितने भी अपने नेटवर्क के अंदर लोग इंक्लूड करना चाहते हो, लाइक 5 या 3 स्पेसिफिक लोग, ये जो करना चाहते हैं उन्हें ट्रेन करो, एंड आफ्टर दैट अपने बिजनेस को ग्रो करना शुरू करो, ठीक है। एंड एट द एंड जो सबसे स्लो वे इस बिजनेस के अंदर वो क्या है, कि कंप्लीट 2 सीसी बिजनेस इन 2 consecutive months via retail and use। सिंपल सी बात है, अगर आप स्लो वे में चलना चाहते हो कि मुझे आराम से 3-4 महीने के अंदर कमाई आई, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं आराम से करूंगा 2 सीसी का बिजनेस, आराम से 2 महीने में कर, देन आफ्टर दैट बिजनेस आप अपनी टीम के ऊपर वर्क कर सकते हो, देन आफ्टर दैट आपकी इनकम शुरू होगी, ठीक है। एट द एंड एक ही चीज बोलूंगा गाइस, हम सभी ना सभी किसी के नेटवर्क के पार्ट है ना। सिंपल सी बात क्या है, अगर आज मैं ये शर्ट मैं हाई नेक जिससे लेकर आया हूँ, वो भी किसी का बिजनेस था, जिस बिजनेस से दुकान से मैंने शर्ट ली है, ये हाई नेक ली है, अब मेरे से उसने पैसा लिया, जहाँ से कटिंग करा के आया, ग्रूमिंग करवा के आया, बियर्ड की, हेयर्स की, उसने मुझसे पैसे लिए, है ना, उसने उसके भी बिजनेस के अंदर मैंने सहायता करी। तो इस दुनिया में सभी लोग हैं जो हमसे पैसा कमा रहे हैं। क्या आप किसी से पैसा कमा रहे हो? मुझे सिंपल सी बात बताओ, नहीं कमा रहे हैं, है ना।
तो सिंपल सी बात है गाइस, आज ये बिजनेस हमें मिला है इस चीज के लिए कि हम खुद का नेटवर्क क्रिएट करें और खुद का बिजनेस क्रिएट करें। एक रिच माइंडसेट है ये कि जो दुनिया के रिचेस्ट पीपल है ना, वो अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट करते हैं और उस नेटवर्क के अंदर जो लोग होते हैं ना, वो दूसरों के लिए काम करते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की सेइंग है, आप सभी जानते हो इन्हें, रिच डैड पुअर डैड के उत्तर हैं। एंड एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग मैं थैंक यू कहना चाहूंगा आप सभी का कि आप सभी ने मुझे सुना ध्यान से। एंड आई होप कि आप सभी के सभी जितने ही मेरे साथ यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स नए हैं इस बिजनेस के अंदर, 239 पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी के सभी अपना एएस लेवल जल्दी से जल्दी डन करें, ताकि आप अपने सीनियर को कांटेक्ट करो और हमारे पर्सनल मेंटोरशिप का प्रोग्राम का एज अ हिस्सा बनो। और साथ के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या है उस चीज को सीखो जो हम बोलते हैं टीम बिल्डिंग। ठीक है, हम आपके साथ हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। फर्स्ट स्टेप अपना सभी उठाएं, 10 स्टेप्स हम आपके साथ हैं, आपके सीनियर आपके साथ हैं आपको उठाने के लिए। ठीक है, एंड एट द एंड सभी के सभी बहुत लोग हैं जो हमारी टीम में इस मंथ सुपरवाइजर कर रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स कर रहे हैं। आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन अभी से ही कहना चाहूंगा। एंड सभी के सभी अभी बहुत टाइम पड़ा है, ऑलरेडी 24 तारीख हो चुकी है, 7 दिन पड़े हैं इस मंथ के, निकाल दो दूर सारे के सारे। ठीक है गाइस, एंड एट द एंड थैंक यू ऑल द बेस्ट टिल द टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।